प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हूँ रियाज सादिक और मैं इस वक्त कुर्बानी के एक जानवर के पास बैठा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर साल हमारे मसीही दोस्त जो हैं वो भी कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, जबकि कुर्बानी जो है वो हमारे मुस्लिम दोस्त देते हैं। और मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। पहली बात ये है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर कोई मूरिया पर गए और वहाँ जाके उनको ज़िबा करने लगी और खुदा ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, मेंढा भेज दिया और उसकी कुर्बानी दी गई। तो लेकिन ये जो कुर्बानी दी जाती है हर साल, वो इस बात की दी जाती है कि हज़रत इस्माइल को लेकर गए थे ज़िबा करने के लिए और फिर खुदा ने कहा कि नहीं, उसकी जगह बर्रा मुहैया कर दिया। तो आप बाइबल के मानने वाले हैं तो फिर बाइबल की तालीम तो ये है कि हज़रत इब्राहिम ने इसहाक को लेकर गए और कहीं भी नहीं कहा कि तुम मेरी तकलीद करो, मेरी पैरवी करो और तुम भी कुर्बानी दिया करो, कहीं नहीं लिखा। इसलिए आप कुर्बानी का गोश्त ना खाएं। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का गोश्त जो खाने वाले उनके पास भी बड़े टोटके हैं। ऐसे बाइबल में से उल्टे सीधे जो उनको समझ नहीं है वो हवाले दे के तो खा लेते हैं। हाँ, अगर आपने तौबा की है, निजात पाई है, यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, तो फिर तो आप ना खाएं। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं, निजात नहीं पाई, तो जो मर्ज़ी करें, ऐश करें, जानवरों का गोश्त खाएं, जो मर्ज़ी करें, एक गुनाह और सही, फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन अगर आप निजात याफ्ता हैं, असली मसीही हैं, तो मत खाएं। और दूसरी बात यह है कि जब बाइबल में लिखा नहीं है कि इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी दी, तो आप अगर खाएंगे तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी है, तो आप बाइबल को झुठलाएंगे। और दूसरी बात है कि ग्रंथियों के ख़ात में पौलुस रसूल ने कहा है कि जो कुर्बानियाँ गैर कौमें करती हैं उनमें तुमने शरीक नहीं होना। तो आपसे कह रहा हूँ शरीक नहीं होना, क्योंकि बड़ी सख्ती से कहा गया कि अगर आप कुर्बानी के गोश्त में शरीक होंगे तो फिर पाकिशाह ना लें, शायरबानी में शामिल ना हो। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।